हेलो गाइज, तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और हमने पिछली वीडियो में 2015 के अनसॉल्व्ड पेपर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखे थे। तो आज हम 2016 के एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी विधि पौधों में संकर ओज यानी कि हाइब्रिड विग्योर बनाए रखने के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए है कॉलोनिया वर्ण। कॉलोनिया वर्ण यानी कॉलोनी सिलेक्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस पौधे का अपने उत्पत्ति केंद्र से सही मिलान नहीं है? मूंगफली भारत में होती है, कॉफ़ी अबिसीनिया में, आम भारत में, मटर इथोपिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मूंगफली भारत में, ये जो उगती है मूंगफली दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा उगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही मिलान नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्टरनेरिया सोलेनी के अलैंगिक जनन में बनने वाले कोनिडिया होते हैं। तो जो अल्टरनेरिया सोलेनी के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया बनते हैं वो कैसे होते हैं? वे होते हैं मल्टीसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएट यानी कि बहुकोशिक व तथा एक केंद्र के। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि मानक विचलन सिग्मा 4.05 और समांतर माध्य x बार 23.6 हो तो उसका मानक विचलन गुणांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी 0.172। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलोनल वर्ण यानी कि कोलोनल सिलेक्शन वर्ण किस फसल के लिए उपयुक्त है? गन्ने के लिए, आलू के लिए, केला के लिए या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी के लिए उपयुक्त है। अरंडी का तेल किस पौधे से मिलता है? तो याद रखना अरंडी का तेल जो होता है ऑप्शन नंबर सी रिसिनस कम्युनिस से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधे के किस भाग से कीटनाशक पायरिथम प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के ऑप्शन नंबर ए फूल यानी कि फ्लावर से ही कीटनाशक पायरिथम प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधों में फूलों का मानक विचलन क्या होगा? यदि 7 पौधों पर फूलों की संख्या निम्न प्रकार से हो 12, 18, 26, 16, 10, 8, 6, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है 1.61 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चीनी का मुख्य स्रोत चुकंदर है, कौन से देशों में होता है? ठंडे देशों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से चना कौन सा है? केजेनस कजान, साइसर एरिटनम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पुष्पकलियों से किस तेल की प्राप्ति होती है? तो पुष्पकलियों से जो होती है वो लौंग के तेल की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बार आई हुई है वही उसका बहुलक है। तो देखते हैं 1 2 3 8 3 बार आया हुआ है, तो इसका बहुलक 8 है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान स्थान स्थित है? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा कवकनाशी नहीं है? डाइथेन M45, कैप्टोन, PHC। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इनमें कौन सी बीमारी शैवाल से होती है? चाय का लाल रस्ट रोग, रेड रस्ट ऑफ टी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, 9 पौधों की ऊंचाई निम्नलिखित है, इनकी मध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इनकी जो मध्य ऊंचाई आ जाएगी वो 20 यानी कि 20 आ जाएगी।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, किस फसल को भारत में सबसे अधिक भूमि पर उगाया जाता है? तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा अधिक भूमि पर उगाया जाता है वो राइस यानी चावल को उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, जिस पौधे से रेमी रेशा प्राप्त होता है उसका वनस्पतिक नाम कौन सा है? यानी कि बोटनिकल नाम क्या है? तो उसका बोटनिकल नाम है बोमेरिया नीविया। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के परागकोश पोलन सैक की जो आउटर मोस्ट वॉल होती है या लेयर होती है कौन सी होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर ए टेपिटम, एंडोथीसियम, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस। तो वो होती है एंडोथीसियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि पौधों पर पोड की संख्या निम्नलिखित प्रकार से हो तो पौधों का मध्यका क्या होगी? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15.5। क्वेश्चन नंबर 21, अरहर, चना, मूंगफली, ज्वार और बाजरे का जर्मप्लाज्म संग्रह इक्रिसेट द्वारा किया जाता है जो कि भारत में स्थित है? जो कि भारत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, हैदराबाद में। NI वेविलो ने कितने उद्गम केंद्रों को प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 केंद्रों को उद्गम केंद्रों को प्रस्तावित किया था। आलू का पछेता झुलसा रोग से होता है? पीथियम डायवेरिथिन, डिबेरियनियम, अल्टरनेरिया सोलेनी, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेनस, एल्बुआ कैंडिडा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी फाइटोफथोरा इन्फेस्टेनस। क्वेश्चन नंबर 24, परागनली का विकास के कारण होता है? जो पोलन ट्यूब होती है उसका जो है ग्रोथ कैसे होती है? तो होती है मेल न्यूक्लियस द्वारा, जनरेटिव सेल्स द्वारा, या वेजिटेटिव सेल द्वारा, या इन सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, वेजिटेटिव सेल्स द्वारा इसका पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मोस समूह प्रजनन विधि द्वारा विकसित की गई थी? निल्सन एहले, कोलीरूटर, सूल, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए निल्सन एहले द्वारा यह प्रजनन मोस की जो प्रजनन विधि थी वो विकसित की गई थी। 2 एकल क्रोसो ए गुना बी और सी गुना डी के क्रॉस से 2 एकल क्रोसो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी के क्रॉस से प्राप्त संतति कहलाता है? बहुक्रोस संकर, त्रिपथ क्रॉस संकर, एकल क्रॉस संकर, द्वि क्रॉस संकर, यानी कि डबल क्रॉस हाइब्रिड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कुकुम्बर मोज़ेक रोग में पौधे का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है? जड़, पत्तियां, तना, फल। तो इसका जो सबसे पहले कुकुम्बर मोज़ेक रोग में जो पेड़ का जो पार्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो तो होते हैं लीव्स यानी कि पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 28, साइप्रेस पौधों में 200 सक्रिय परागकण बनने हेतु कितने अर्धसूत्री यानी कि माइटोटिक डिवीजन की आवश्यकता होगी? तो इसमें आ जाएगा 200 सक्रिय परागकण बनने हेतु अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो इसमें होगी 200। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस प्रदेश में भारतीय सरकार प्रौद्योगिकी स्थान स्थित है? तो यह है तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो 2015 के जो क्वेश्चन पेपर हमने पढ़ा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। और वहाँ पर आया था कि उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, यानी कि इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश के कौन से उसमें? तो वो था कानपुर में।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 है, उड़द का वनस्पतिक नाम है। तो उड़द का वनस्पतिक नाम है फैसियोलस मूंगो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 31, भिंडी का पीला सिरा मोजेक रोग का कारक कौन है? माइकोप्लाज्मा, कवक, जीवाणु, विषाणु। तो इसका आ जाएगा फंगस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कौन से पेय सिट्रकुलिएसी कुल के एक सदस्य से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कोको। सिट्रकुलिएसी कुल के सदस्य से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 34, कल्पवृक्ष या सर्व का मानवता को उपहार किस पौधे के लिए कहा जाता है? चंदन का पेड़, नारियल का पेड़, बेलपत्थर का पेड़, पीपल का पेड़। तो ऑप्शन नंबर बी इसका नारियल का पेड़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा होती है? नींबू का खरा रोग, आलू का पछेता झुलसा रोग, बैंगन की छोटी पत्ती रोग, तंबाकू मोजेक रोग। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बैंगन की छोटी पत्ती का रोग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस एक सेट के निरीक्षणों का माध्य विचलनों का योग के समान होता है? तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी फसल मूलतः नई दुनिया से संबंधित नहीं है? टमाटर की, मूंगफली की, मक्का की, केला की। तो ऑप्शन नंबर डी केला। क्वेश्चन नंबर 38, किस कुल में सर्वाधिक पेट्रो पौधे पाए जाते हैं? एपुसाइनेसी, यूफोरबिएसी, फेबेसी, टेलेसी। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट है, यूफोरबिएसी। क्वेश्चन नंबर 39, आलू की कौन सी बीमारी एक्टिनोमाइसीट्रीज के सदस्य से होती है? तो जो आलू की एक्टिनोमाइसीट्रीज के सदस्य से होती है उसका नाम है पोटैटो स्केब। क्वेश्चन नंबर 40, अधोलिखित में से कौन सी सच्चे आवृत्ति वक्र को दर्शाता है? आवृत्ति बहुभुज, ओजावायन वक्र, आवृत्ति वक्र, आवृत्ति आयतचित्र। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ओजायु वक्र दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस फसल के एक ही पौधे के विभिन्न शाखाओं पर नर फूल तथा मादा फूल पाए जाते हैं? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, किस फसल के एक ही पौधे की विभिन्न शाखाओं पर नर फूल तथा मादा फूल पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी यानी कि मक्का पर। क्वेश्चन नंबर 42, कौन से कुल लेग्यूमिन्स का स्रोत है? सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, एस्टरेसी, फेबेसी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी फेबेसी। अधोलिखित रोगों में से कौन सी बीमारी माइकोप्लाज्मा से होती है? नींबू का खर्रा रोग, पेट्रोटोस्कोब, बैंगन की छोटी पत्ती, बीजांकुरों की अर्धमारी। तो इसका आ जाएगा अधोलिखित रोगों में से कौन सी बीमारी माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नहीं इसका ऑप्शन नंबर इसका सी बैंगनी की छोटी पत्ती द्वारा। एक खेत के 30 पौधों की लंबाई का मध्य 32.5 सेंटीमीटर है तथा दूसरे खेत के 50 पौधों की लंबाई का मध्य 54 सेंटीमीटर है। दोनों खेतों के 80 पौधों की लंबाई का मध्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आ जाएगा बी 45.93। कौन सा युगल गलत है? सौंफ क्रीमोक्राफ, गेहूं कोरियोप्सिस, मूंगफली लैप्लोमेंटम, सरसों कैप्सूल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। कोरकोरम कैप्सुलेरिस किसका वनस्पतिक नाम है? तो कोरकोरस कैप्सुलेरिस जो होता है जूट का बॉटनिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 47, फाइटोफथोरा इन्फेस्टस के अलैंगिक जनक में बने हुए चल बीजाणु होते हैं। तो कैसे होते हैं? बाइफिलेजिलेटेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। कई वर्ग वैल्यू जो होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बढ़ने के साथ बढ़ती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तेल है?
सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, कॉर्न का तेल, लौंग का तेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, लौंग का तेल। और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, किस रेशे को फल के मध्यबित्ती से प्राप्त करते हैं? कपास को, मैनिला हेम्प को, कोयर को, मूंज को। तो याद रखना इसको करते हैं ऑप्शन नंबर सी, कोयर को। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसका कवक जाल में सेलुलोज और ग्लूकोन पाया जाता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, पिथियम, एल्बुगो, इन सभी में। तो जो कवक जाल सेलुलोज का ग्लूकोन में पाया जाता है, इन सभी में पाया जाता है। कौन सा फॉर्मूला कई वर्ग परीक्षण जानने के लिए सही है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन 0 ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी भारतीय संस्थान पादपपुर स्थापना से संबंधित नहीं है? FRI, CPRI, CRRI, NERI। तो इसका आ जाएगा नीरी, यानी ऑप्शन नंबर डी, जो भारतीय संस्थान पादप स्थापना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पौधे के किस भाग से अदरक प्राप्त होता है? तो सभी को पता होगा, राइजोम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, आयरलैंड में आलू का अकाल 1845 से 47 के संक्रमण के कारण हुआ था? अल्टरनेरिया सोलेनी, या स्ट्रेप्टोमाइसीज, या फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस, या सिनकॉइट्रेस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस से। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे लंबे परागकण किस पौधे में पाए जाते हैं? तो सबसे लंबे जो परागकण होते हैं, जो लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन्स होते हैं, वह जोस्टेरा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटली में अंतर्राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, किस रेशे के पौधे को बास्ट पार्ट से प्राप्त किया जाता है? मूंज को, कैपोक को, फ्लैक्स को, कपास को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, फ्लैक्स को। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कीटनाशी नहीं है? रोटिनोन, पाइरिथम, एंडिकोर्ब, एजेंडिरेक्टिन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, एंडिकोर्ब। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसने सर्वप्रथम पराग नली को देखा था? तो सबसे पहले जो पराग नली को देखा था, GBM की, हेनिस्टीन, यूबिस कैम्यूग। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है, यानी कि GBM की। क्वेश्चन नंबर 61, किसने शुद्ध वंशक्रम वर्णन की विधि को खोजा था? तो जो शुद्ध वंशक्रम यानी कि प्योर लाइन सिलेक्शन को जिसने खोजा था, उसका नाम था WL जोहानसन। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 62 है, जिस पौधे से तेजपात प्राप्त होता है उसका बॉटनिकल नाम क्या है? सिनेमम जेलेनिकम, सिनेमम टमेला। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, सॉरी इसका भी ऑप्शन नंबर इसका बी, सिनेमम टमेला राइट है। क्वेश्चन नंबर 63, कुकम्बर मोज़ेक विषाणु में किस प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? कुकम्बर मोज़ेक विषाणु में किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? तो याद रखना इसमें पाया जाता है SSDNA। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आगे देखते हैं।
कुकुम्बर मोज़ेक विषाणु में किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है, SSRNA। ये गलत है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्वेश्चन नंबर 65 है। कौन सी संस्था पादप पुनर्स्थापना के कार्यों का भारत में समन्वयन करती है? IARI, FRI, NBPGR, ICRI, SST। तो ऑप्शन नंबर इसका सी NPBGR राइट है। अधोलिखित तेलों में से कौन सी सूक्ष्म तेल है? अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए अलसी का तेल राइट है। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा कीटनाशक क्लोरीन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है? तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है वो होता है कंपाउंड का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए DDT। क्वेश्चन नंबर 68, आवृतबीजी पौधों में परागकण कितनी सेल्स अवस्था में होता है? तो ये होता है केवल 3 सेल्स अवस्था में। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट है। किसने मूली और पत्ता गोभी के क्रॉस से पहले अंतर्वर्षीय संकर रिफिनोबोरेसी का पौधा प्राप्त किया था? तो वो क्या था? कॉर्पी चेको ने। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रो पौधा नहीं है? ओकेसिया अरबिका, साइमनडेसिया चाइनीसिस। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 71, किस सदस्य में लैंगिक जनन क्रिया नहीं पाई जाती? तो जो लैंगिक जनन क्रिया नहीं पाई जाती वो अल्टरनेरिया में नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन नंबर 72, परागकण जिसकी बाह्य चोल सपाट हो तथा किसी प्रकार का उठाव ना हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम पोरेट। परागकण जिसकी बाह्य चोल सपाट हो तथा किसी प्रकार का उठाव ना हो तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम सिलेट का यूज करते हैं। किस फसल को निम्न दुनिया से प्राचीन दुनिया में पुनर्स्थापित नहीं किया गया? मक्का को, गेहूं को, टमाटर को, आलू को। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर मेज़ेन के मक्का को। क्वेश्चन नंबर 75, किस कवक का कवक जाल पट्ट युक्त अंतरकोशीय व शाखित होता है? अल्टरनेरिया, पीथियम, फाइटोफथोरा, इन सभी में। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 76, द्विपत्री परागकणों में सामान्यतः कितने जनन छिद्र होते हैं? तो द्विपत्री परागकणों में सामान्यतः 3 छिद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, किस युगल में मिलान ठीक है? को 1148 आलू। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IR8 चावल की। क्वेश्चन नंबर 78, जिस पौधे से हींग की प्राप्ति होती है वह कुल से संबंध रखता है? एपियेसी, मिर्टेसी, एस्टरेसी, लेमियेसी। तो वो जो हींग की प्राप्ति होती है वो एपियेसी कुल से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 79, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस के न्यूक्लिक अम्ल में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? तो TMV जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है उसके न्यूक्लिक एसिड में 6400 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, किस युग्म पौधों में संयुक्त परागकण पाए जाते हैं? किस युग्म पौधों में संयुक्त परागकण पाए जाते हैं? टाइफा और जक्स में, क्लोट्रोपिक्स और एस्क्लेपियस में, गोसिपियम और मालवेस्टर्स में, पाइसम और फेसियोलस में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए टाइफस और जक्सन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है,
किस पौधे के परागकणों से उत्तक संवर्धन विधि द्वारा एंडोपोजेनिक हैप्लॉइड एगोनित पौधों में विकसित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी धतूरा इनोक्सिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 82, जीरा किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो जो जीरा होता है वो फेरुला पोइटिडा से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, टीएमवी का क्रिस्टलीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो टीएमवी का जो क्रिस्टलीकरण किया था वो सबसे पहले स्टेनले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 84, कैपिटल सेल्स के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? ये बिना केंद्रक के होते हैं, इनमें एक केंद्र के होते हैं, ये बहुकेंद्र के होते हैं, इनमें अगुणित कोशिकाएं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ये बहुकेंद्र के होते हैं। कौन सी विधि संकरण की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी यानी कि इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 86, गोल्डन टिप पीको संचोक कोनगो शब्द किस पेय से संबंधित है? तो जो गोल्डन टिप पीको संचोक कोनगो शब्द होता है वो चाय से संबंधित है। कौन से अवयवी बोर्डो मिश्रण में पाए जाते हैं? CuSO4 प्लस COH COL2H प्लस H2O। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 88, आवृतबीजी पौधों के एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कुल कितनी सेल्स होती हैं? तो इसमें होती हैं ऑप्शन नंबर बी 3 सेल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, सोयाबीन का मूल उद्गम स्थान है? तो जो सोयाबीन का मूल उद्गम स्थान है वो चीन है। क्वेश्चन नंबर 90, पवित्र पौधा ओसिमम सेक्टम तुलसी किस पौधे से संबंधित है? लेमिएसी, एपिएसी, फेबेसी, पोसिएसी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लेमिएसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91, फाइटोफथोरा के माइसीलियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बहुकेंद्रिक है, प्रत्युक्त। ऑप्शन नंबर बी प्रत्युक्त। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की प्रजाति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी IR8। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा कुल वस्त्र रेशे का मुख्य स्रोत है? तो ये है जो जिससे वस्त्र रेशे मिलते हैं वह है मालवेसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पौधा एक लिंगी है? तो वो एक लिंगी जो पौधा है वो होता है हेम्प। क्वेश्चन नंबर 96, प्रसरण के वर्गमूल को क्या कहा जाता है? तो जो प्रसारण का वर्गमूल होता है उसको कहा जाता है मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 97, संकरण की विधि में कौन सा चरण आवश्यक नहीं है? जनकों का चयन, स्वपरागन वाले जनकों में स्वनिषेचन, विपूषण, कोशिंग। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेल्फिंग पॉलिनेटेड पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सी औषधीय पत्तियों से